सूद सर ये भी समझाइए जरा कि कैसे धीरे धीरे जो आम लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ा इसमें। हम वो डांस भी दिखाते रहते हैं जो अर्पिता वहां से तस्वीरें हमें भेज रही हैं, और जो हम स्कूली बच्चों को देखते हैं तिरंगा लेकर, ये जैसे खालसा कॉलेज के लड़के डांस कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही आया बीएसएफ। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो सबसे पहले 1959 में जब पंजाब पुलिस थी वहां पर, तब ये कार्यक्रम शुरू हुए थे। तब बड़े छोटे स्केल पे थे। फिर 1965 में बीएसएफ बनी तो बीएसएफ के ने भी उसी ट्रेडिशन को जारी रखा, और धीरे धीरे जब 65 वॉर और 71 वॉर के बाद इन ड्रिल्स में एग्रेशन आ गया, और उसमें एक राइवलरी दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों देशों के बीच में वो शो हो रही है। और जब वहां पर ये एक बहुत एग्जैजरेटेड जिसको कहें या बहुत एग्रेसिव जब ड्रिल होने लग गई, तो लोगों को, आसपास के लोगों को उसमें इंटरेस्ट हुआ। और अब ये माहौल है कि अब ये अमृतसर के जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी आइटनरी में ये शामिल है, और वो हरमंदर साहब जाएं और यहाँ जाएं और दूसरी जगह, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसके अंदर आइटनरी में है वहाँ पर। और इसलिए अब वहाँ पर 30,000 तो वहाँ की कैपेसिटी है, पर मेरे ख्याल में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है 50-60 हजार की। 50-60 हजार। तो ये बहुत एक पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गई है, और मैं सोचता हूँ कि इसी तर्ज पर अगर भारत सरकार और स्टेट सोचे तो नहीं, सिर्फ यही नहीं, गुजरात में बॉर्डर टूरिज्म में कई पक्ष शामिल। बात आप कर रहे हैं, शुरुआत की भी गई है कि जो भारतीय लोग हैं उन सबको फॉरवर्ड एरियाज तक एक्सेस दिया जाए, जैसे सियाचिन बेस कैंप तक जाने की कम से कम अनुमति है। अभी करतारपुर में जाते हैं, करतारपुर गुरुद्वारे में, वहां पर टूरिज्म में सादके में शुरू हो गई है, नीचे थोड़ा सा और साउथ में हुसैनी वाला में, तो 2-3 जगह पर ईस्ट में भी शुरू हुई है। आरएसपुरा तो है ही, आरएसपुरा, ऑक्ट्रॉय पोस्ट पे ड्रिल नहीं होती इस तरह की। नहीं सर, अब शुरू कर दिया है। अच्छा, हो सकता है फिर तो ये अब उन्होंने शुरू कर दिया है ये, और पाकिस्तान की तरफ को प्रपोजल भी दिया गया है कि आप भी करिए। तो एक ऐसी चीज हो ताकि यहाँ का प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो, और भी जगह लोग जाए। और उसमें ये एक फायदा ये भी होगा कि जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, वो हम लोग एक दूसरे को वहां पर खड़े, हमने देखा उनके लोग आते हैं गेट पे, देखते हैं बड़े एक हसरत भरी नजर से। ये सही शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, हसरत भरी नजर जो आपने कहा, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए और खासतौर पर इस पीढ़ी के लिए जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि अभी हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि वहां तो खाने को आटा नहीं है, बिजली नहीं है, पैसे नहीं है, सरकारी नौकरियों में तनख्वाह काटी जा रही है, तो किस तरह वो भारत को देखते हैं और आते हैं? ये मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना नहीं था। हसरत भरी नजर मतलब कि शायद एक जो बिछड़े हुए भाई बहन हैं, उस नजर से वो देखते होते जब गेट्स पे दोनों मिलते हैं। हालांकि गार्ड्स पीछे करते रहते हैं पर फिर भी कुछ ना कुछ करके लोग एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, आज की हालात तो पाकिस्तान में बहुत खराब है, और हमें उसका, मेरे ख्याल में हमें उससे सहानुभूति होनी चाहिए। नहीं, सहानुभूति तो बिल्कुल होती है सूद साहब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, सहानुभूति है, लेकिन वहां क्या, जब आतंकवाद यहाँ वो लोग भेजते हैं तो वहां के लोगों को सहानुभूति दिखती नहीं है, वहां की सहानुभूति हमें मिल नहीं पाती शायद। तो ये दुर्भाग्य लगता है, वन साइडेड सहानुभूति। शायद कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो उनकी सरकार के कंट्रोल में भी नहीं। ये आपका मानना असल में है, और कुछ शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हैं, शायद हमें वन कैन नॉट बी डेफिनेटिव अबाउट इट बिकॉज हमारे पास उतनी एक्सेस नहीं है। बट मेरे को लगता है कि जो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके अब काबू में नहीं है, और अब पाकिस्तान एक तरह से रिडंडेंट हो गया है, उसकी कोई अहमियत रह नहीं गई है। और यहाँ पर जो पूरा आयोजन हो रहा है वो देखिए, जब उस हसरत की बात करते हैं तो केवल उन संसाधनों की बात नहीं होती है, उस स्वतंत्रता की भी बात होती है जो भारत में लोग महसूस करते हैं। और आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान की ओर से ये देखा जाए, जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि वो सुनते हैं कि अच्छा यहाँ गाना बजाना चल रहा है, यहाँ चीजें चल रही हैं, हम भी जरा देख लेते हैं एक नजर।